हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर माय यूट्यूब चैनल। स्वागत करते हैं आप सभी स्टूडेंट्स का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हरियाणा के सभी गवर्नमेंट कॉलेजेज में यूजी कोर्सेज के यानी कि जो स्टूडेंट बीए बीएससी बीकॉम करना चाहते हैं किसी गवर्नमेंट कॉलेज में 12th के बाद में, तभी सभी स्टूडेंट्स कॉलेजेज में अपना एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म हम फिल कर सकते हैं। और एडमिशन के लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म किस तरह से फिल करना है, एडमिशन फॉर्म फिलअप की जो कंप्लीट जानकारी है इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप आपको देखने को मिलेगी। तो आपको आज की इस वीडियो को पूरा कंप्लीट है वो आपको देखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू है वो कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको अपना एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। तो सबसे पहले तो आपको इस पोर्टल पर, इस वेबसाइट पर आपको विजिट है वो आपको करना होगा। और इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक इस वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा। आप वहां से भी क्लिक करके विजिट है वो कर सकते हैं। जैसे ही आप इस साइट पर आएंगे तो यहाँ पर आपको यूजी कोर्सेज के लिए यहाँ पर आपको टाइम पीरियड है वो देखने को मिल जाता है कि आपके एडमिशन का जो प्रोसेस है वो क्या कुछ रहने वाला है। यहाँ पर आप डेट वगैरह वो चेक कर सकते हैं। आपके जो एडमिशन के जो फॉर्म है वो 3/6/2024 से यहाँ पर शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट है वो 25/6/2024 से वो रखी गई है। तो इस डेट से पहले आपको अपना एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म आपको फिल आपको कर देना है। तो एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। तो इसके लिए यहाँ पर सबसे ऊपर देख सकते हैं कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करके आपको एक लिंक दिखाई दे रहा है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अंडर ग्रेजुएट की यूजी का ही देखने को मिलेगा, यही आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह से आपके सामने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ओपन हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले तो एप्लीकेंट का जो नाम है, फुल नेम है इंग्लिश में, वो यहाँ पर आप डालेंगे। अपने नाम के आगे मिस्टर मिसेस श्री वगैरह है, इनका आपको बिल्कुल भी यूज आपको नहीं करना है। तो अपना जो इंग्लिश वाला नाम है वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसके बाद में अपने पिता का नाम है, फादर्स नेम है, वो यहाँ पर आप इंटर करेंगे सही से। इसके बाद में जेंडर का चेंज करेंगे, मेल फीमेल जो भी है वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट की एक वैलिड ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट की जो मोबाइल नंबर है, जो एक्टिव मोबाइल नंबर है, वो यहाँ पर आप इंटर कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि नॉन एडिटेबल, यानी कि आप इसे बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आपको पहले ही आपको सोच समझ रखा आपको सही से फिल आपको करना है। यहाँ पर आप मोबाइल नंबर ईमेल आईडी भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आपको सही से पहले ही आपको फिल करना है। इसके बाद आप जनरेट ओटीपी बटन पर आप क्लिक है वो करेंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी है वो भेजा गया है। वह जो ओटीपी है वो आपको इस पेज में आपको फिल करना है। तो इसके लिए आप नीचे की तरफ आ जाएंगे और यहाँ पर आपको इंटर ओटीपी का सेक्शन दिखाई देगा। इसमें अपनी ओटीपी है वो डाल देंगे जो भी आपके मोबाइल नंबर पर प्राप्त हुआ है। इसके बाद आपको एक पासवर्ड भी क्रिएट करना है 8 डिजिट का। 8 डिजिट से कम आप नहीं बना सकते हैं। आप पासवर्ड में अल्फाबेट का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबरिंग और आप स्पेशल कैरेक्टर सभी को शामिल करते हुए एक अच्छा सा पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। और डेमो यहाँ पर आप साइड में देखेंगे तो इस तरह से आप पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आप जो भी पासवर्ड क्रिएट किए हैं, बनाए हैं, उसी पासवर्ड को, सेम पासवर्ड को यहाँ पर आप इसमें इंटर पासवर्ड में आप इंटर कर देंगे। तो आप यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे, ओटीपी डाल देंगे। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और आप रजिस्टर बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपका जो रजिस्ट्रेशन वो सक्सेसफुली हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन वो सक्सेसफुली हो चुका है। और यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर भी मिल चुका है। इस आईडी नंबर को आपको नोट है वो आपको कर लेना है, या फिर आप इसका एक स्क्रीनशॉट है वो आप जरूर ले लेंगे। इसके बाद आपको लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पर आपको स्टूडेंट लॉगिन वाला सेक्शन दिखाई दे रहा है, लिंक आपको देखने को मिल रहा है। इस पर क्लिक करेंगे और अंडर ग्रेजुएट की यूजी का ही चयन कर लेंगे। इसके बाद इस तरह से लॉगिन सेक्शन ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले तो आपका जो भी यूजर आईडी है जो भी आपको मिला है वो यहाँ पर एंटर करेंगे, या फिर आप इसमें अपने मोबाइल नंबर भी फिल कर सकते हैं। इसके बाद जो भी आपने पासवर्ड क्रिएट किए हैं, बनाए हैं, यहाँ पर आप इंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो भी कोड आपको देखने को मिलता है वो यहाँ पर आप इंटर कर देंगे। इसके बाद आप लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करेंगे। और यदि आप अपने पासवर्ड को फॉरगेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके अपने मोबाइल नंबर डालकर आप पासवर्ड को फॉरगेट भी कर सकते हैं। अपने पासवर्ड को फिर से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लॉगिन सेक्शन में कंप्लीट जानकारी फिल करके लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद में फ्रेंड्स आप सक्सेसफुली लॉगिन है वो हो जाएंगे। और लॉगिन होने के बाद में कुछ इस तरह से आपके सामने स्टूडेंट डैशबोर्ड है वो दिखाई देगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन वो सक्सेसफुली हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन की अभी फीस है वो बाकी है, तो आपको इसको पे करना है। इसके बाद में ही आप एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। तो आपको रजिस्ट्रेशन फीस पे करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्टिविटी में रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट करके आपको लिंक है वो देखने को मिल रहा है। आप इस पर क्लिक है वो करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। एक बार चेकआउट कर लेंगे, कंफर्म कर लेंगे। इसके बाद में ही आपको पेमेंट आपको करना है। तो पेमेंट करने के लिए यहाँ पर आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट करके आपको बटन आपको देखने को मिल रहा है। इस बटन पर आप क्लिक है वो कर देंगे।
इसके बाद में इस तरह से आपके सामने पेमेंट गेटवे है ओपन हो जाएगा और इस पेमेंट गेटवे में यहाँ पर दे सकते हैं कि आप जो पेमेंट है वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ही कर सकते हैं। तो इनमें से आपके पास जो भी है जिससे भी आप पेमेंट करना चाहें उसी का चेंज है वो कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वाला यहाँ पर सिलेक्ट है वो कर रखा हूँ। इसके बाद आपके डेबिट कार्ड के नंबर डालेंगे, एक्सपायर डेट जिसमें मंथ ईयर है वो सिलेक्ट करेंगे आपके डेबिट कार्ड पर जो भी दिया गया है। इसके बाद सीवी नंबर है जो आपके डेबिट कार्ड के बैक साइड में दिया गया है वो नंबर यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसके बाद कार्ड होल्डर का नाम है यानी कि अपना नाम है वो यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद में एक पेमेंट फॉर 100 रुपीज पर आप क्लिक है वो कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके डेबिट कार्ड से कनेक्टेड बैंक से मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देंगे। इसके बाद में आपका पेमेंट वो सक्सेसफुली हो जाएगा। तो जैसे ही फ्रेंड्स आप पेमेंट वो कर देते हैं, आपका पेमेंट वो सक्सेसफुली हो जाता है। तो इस तरह से आपके सामने ट्रांजैक्शन डिटेल्स वो देखने को मिल जाएगी। आपको इस ट्रांजैक्शन डिटेल्स का प्रिंट आउट भी आपको ले लेना है तो आप प्रिंट पर क्लिक करके प्रिंट आउट ले सकते हैं। इसके बाद में आपको फिर से स्टूडेंट डैशबोर्ड पर जाना है तो इसके लिए यहाँ पर आप रिटर्न टू होम पेज बटन पर आप क्लिक है वो कर देंगे। इसके बाद में स्टूडेंट से आप स्टूडेंट डैशबोर्ड पर आ जाएंगे और स्टूडेंट डैशबोर्ड में यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके 2 स्टेप है वो कंप्लीट हो चुके हैं, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट। यहाँ पर 2 स्टेप कंप्लीट हो चुका है। आगे का स्टेप आपको एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है। और यदि आप पेमेंट का स्टेटस देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक रजिस्ट्रेशन फॉर फीस स्टेटस पर क्लिक करके आप अपना पेमेंट का स्टेटस भी आप जान सकते हैं। और जैसे ही आप पेमेंट की स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी पेमेंट की डिटेल्स है वो देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ से आप पेमेंट का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। अब यदि आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, आगे का फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक है वो देखने को मिल रहा है, आप इस पर क्लिक है वो कर देंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे अगला जो स्टेप है एप्लीकेशन फॉर्म का देखने को मिलेगा। इसमें यहाँ पर आपको अलग अलग स्टेप है वो देखने को मिल रहे हैं। इन सभी स्टेप को आपको एक एक करके कंप्लीट है वो आपको करना होगा। तो इसमें जो पहला स्टेप है वो पर्सनल डिटेल्स के लिए देखने को मिलता है। इसमें आपको सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल्स है वो आपको फुलफिल आपको करना है। वैसे यहाँ पर ये जानकारी है ऑलरेडी भी आपको फिल मिल जाएगी और जो जानकारी इसमें फिल नहीं है उसमें आपको जानकारी को आपको फिल आपको करना है। जैसे कि जेंडर आप सिलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल जो भी है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में नेशनलिटी टाइप आप सिलेक्ट करेंगे कि आप इंडिया से हैं तो यहाँ पर आप इंडिया सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आप हरियाणा के ही मूल निवासी हैं तो आप इसमें यस का चयन करेंगे। आप यहाँ पर यस का चयन करेंगे तो यहाँ पर परिवार पहचान पत्र है ऑलरेडी आपको सिलेक्ट मिल जाएगा और अपनी जो फैमिली आईडी नंबर है वो यहाँ पर आप इसमें दर्ज है वो करेंगे। इसके बाद आप सर्च वाले बटन पर क्लिक है वो कर देंगे। यदि आप हरियाणा से नहीं हैं, आप अदर किसी स्टेट के हैं तो आप इसमें नो का ही चयन हम करेंगे। नो का चयन करने के बाद में आपको यहाँ पर आईडी टाइप आपको सिलेक्ट करना है। आईडी टाइप में यहाँ पर देख सकते हैं कि आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है। तो इनमें से आपके पास जो भी है वो यहाँ से आप सिलेक्ट वो कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसमें आधार कार्ड का जो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ तो आप अपने आधार कार्ड के जो नंबर है सही से आप यहाँ पर दर्ज है वो कर देते हैं। वैसे आपको इसमें अपने आधार कार्ड के नंबर आपको फिल करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। आप अपनी फैमिली आईडी के नंबर डालेंगे तो आपकी आधार कार्ड की डिटेल्स ऑटोमेटिकली फेच वो कर ली जाएगी। यदि आप हरियाणा के ही मूल निवासी है तो अपनी फैमिली आईडी के नंबर दर्ज है वो कर देंगे। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको अदर डिटेल्स का सेक्शन दिखाई देगा। इसमें आपको अदर इन्फॉर्मेशन आपको फुलफिल आपको करना है। तो इसमें सबसे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ का चेंज करेंगे। यहाँ पर कैलेंडर ओपन करेंगे और यहाँ पर आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है सबसे पहले तो ईयर का चुनाव है इसमें यहाँ पर आप कर लेंगे। इसके बाद में आप मंथ का सिलेक्शन करेंगे, डेट का सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ वो देखने को मिल जाएगी। एक बार आप चेकआउट कर लेंगे, कंफर्म कर लेंगे। इसके बाद में अपनी मदर का जो नाम है वो यहाँ पर फिल करेंगे इंग्लिश में ही। इसके बाद में मैरिटल स्टेटस का चेंज करेंगे कि आप विवाहित है या फिर अनविवाहित है यानी कि अनमेरिड है तो आप अनमेरिड का सिलेक्शन है वो यहाँ से कर लेंगे। इसके बाद रिलीजन टाइप आप सिलेक्ट करेंगे कि आपका धर्म है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी धर्म है वो यहाँ से आप चेंज कर लेंगे। इसके बाद आपको रिजर्वेशन कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना है। इसमें आपको जनरल और EWS कैटेगरी ही देखने को मिलेगी क्योंकि आप अदर स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं तो आपको ये 2 कैटेगरी है यही आपको देखने को मिलेगी। और यदि आप हरियाणा के ही मूल निवासी हैं तो बाकी जो भी कैटेगरी होगी वो यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। आप यहाँ से सिलेक्ट वो कर सकते हैं। तो मैं इसमें यहाँ पर जनरल का चेंज कर लेता हूँ क्योंकि अदर स्टेट वाले यहाँ पर जनरल से ही फॉर्म लगा सकते हैं हरियाणा के कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। इसके बाद कास्ट की कैटेगरी है वो यहाँ पर आपको ऑलरेडी सिलेक्ट मिल जाएगी। इसके बाद में कास्ट का जो नाम है वो यहाँ पर आपको ऑलरेडी सिलेक्ट मिल जाएगा। इसके बाद में आपकी फैमिली की जो इनकम है, आपके परिवार की सालाना जो आय रहती है वो यहाँ पर इसमें दर्ज करेंगे। इसके बाद में यदि आप BPL कैटेगरी में आते हैं तो आप इसमें यस का चेंज करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपसे ब्लड ग्रुप है वो मांगा जा रहा है तो आप यहाँ पर आप कैटेगरी है वो चेंज कर सकते हैं। यदि आपको पता है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं पता है तो आप नोट नाउ पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि यदि आप कश्मीरी माइग्रेट है तो आप इसमें यस का चेंज करेंगे और नहीं लागू होता है तो आप इसमें नो का चेंज है वो कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपसे माइनॉरिटी टाइप पूछा जा रहा है। यदि आप अल्पसंख्यक है तो आप इसमें यस का चेंज करेंगे और ये भी नहीं लागू होता है तो आप नो का चेंज करेंगे।
इसके बाद में यहाँ पर दे सकते हैं कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि आप यातायात का क्या साधन आप चुनते हैं, जैसे कि साइकिल है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, या फिर आप नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। तो आप अपनी कोडिंग यहाँ से आप चेंज वो कर लेंगे। इसके बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको अपनी एड्रेस से संबंधी जानकारी है, डिटेल्स आपको फुलफिल करना है। तो अपना जो एड्रेस में सबसे पहले स्टेट का चेंज करेंगे, जो भी आपका स्टेट है वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट का चेंज आपको करना होगा, तो आप अपनी कोडिंग सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ब्लॉक टाइप आप सिलेक्ट करेंगे, ब्लॉक में यहाँ पर आपको अदर ही देखने को मिलेगा। इसके बाद में वार्ड या विलेज का नाम है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में हाउस नंबर है, प्लॉट के नंबर है वो यहाँ पर इसमें दर्ज करेंगे। लोकेलिटी है वो यहाँ पर देंगे, पिन कोड है 6 डिजिट का वो यहाँ पर इसमें एंटर करेंगे। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक है वो कर देंगे। इसके बाद में आपकी जो डिटेल्स है वो सेव हो जाएगी। इसके बाद ओके वाले बटन पर क्लिक है वो कर देंगे। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे, अगला जो स्टेप है ओपन हो जाएगा। इस स्टेप में आपको अपनी एजुकेशन संबंधी जानकारी है, अपनी मार्कशीट के अकॉर्डिंग जानकारी है, वो आपको फुलफिल आपको करना है। तो आपको अपने 10th क्लास की जो मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले जानकारी फिल करेंगे। सबसे पहले पासिंग ईयर का चेंज आपको करना है कि कौन से ईयर में आपने 10th क्लास से पास किया है वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। रोल नंबर डालेंगे एग्जामिनेशन के। इसके बाद बोर्ड का चेंज करेंगे, आपने किस बोर्ड से पास किया है वो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट वो कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको सर्च पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको रिजल्ट मोड आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो रिजल्ट है वो परसेंटेज वाइज जारी किया गया है, सीजीपीए का था, वो आप अपनी कोडिंग सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर इसमें परसेंटेज वाइज सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मैक्सिमम मार्क्स से यहाँ पर आप इंटर करेंगे। इसके बाद में प्राप्तांक कितने मार्क्स थे, आपने कितने मार्क्स प्राप्त किए थे वो यहाँ पर आप इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर आपकी जो परसेंटेज है यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। आपकी स्कूल का जो नाम है एड्रेस के साथ यहाँ पर आप फिल वो कर देंगे। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और इसी तरह से अपने 12th क्लास की जानकारी भी यहाँ पर आपको फुलफिल आपको करना है। तो इसमें आप सबसे पहले स्ट्रीम का चेंज करेंगे कि आपने 12th क्लास आर्ट्स से, साइंस से या फिर कॉमर्स से, जिस भी आपने स्ट्रीम से पास की है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद पासिंग ईयर का चेंज आपको करना है, तो आप अपनी कोडिंग सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद रोल नंबर डालेंगे एग्जामिनेशन के। इसके बाद बोर्ड का चेंज करेंगे, जो भी बोर्ड रहा है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में परसेंटेज वाइज रिजल्ट था या फिर आपका सीजीपीए वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद इंस्टीट्यूट का नाम डालेंगे, एड्रेस के साथ यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद रिजल्ट टाइप पर आप सिलेक्ट करेंगे कि आप पास हो चुके हैं या फिर कंपार्टमेंट या फिर फेल हो चुके हैं, वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर पास का चेंज करता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछते रहे हैं कि आप हरियाणा से ही 12th क्लास पासिंग किए हैं, तो आप इसमें यस का चेंज करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको गैप ईयर है आपको सिलेक्ट करना है। यदि आपने 12th के बाद में कोई गैप लिया है तो यहाँ पर आप ईयर का चेंज है वो कर सकते हैं। नहीं लिया है तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट नहीं करना है, इसमें आपको 0 ही आपको रहने देना है। इसके बाद में आपके 12th क्लास के सब्जेक्ट वाइज मार्क्स की डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको फुलफिल आपको करना है। तो आपके जो सब्जेक्ट है 12th क्लास में उसका नाम डालेंगे। इसके बाद मैक्सिमम मार्क्स डालेंगे, प्राप्तांक डालेंगे। इसी तरह से आप सेकंड सब्जेक्ट का चेंज करेंगे, थर्ड सब्जेक्ट, फोर्थ सब्जेक्ट, फिफ्थ सब्जेक्ट, जितनी भी आपकी 12th क्लास में सब्जेक्ट थी उनका नाम यहाँ पर डाल के मैक्सिमम मार्क्स और प्राप्तांक यहाँ पर डाल देंगे। तो आपका टोटल मार्क्स और यहाँ पर आपके प्राप्तांक है वो देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप कंप्लीटली डिटेल्स आप सही से फिल कर देते हैं। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर यहाँ पर क्लिक है वो कर देंगे। इसके बाद में आपकी एजुकेशन की डिटेल्स भी सक्सेसफुली सेव है वो हो जाएगी। इसके बाद ओके वाले बटन पर क्लिक है वो करेंगे। इसके बाद में अगला जो स्टेप है वो देखने को मिलेगा वेजेट डिटेल्स के लिए, यानी कि आपके पास कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है या फिर एनसीसी कैंडिडेट है या फिर एनएसएस के स्टूडेंट है, तो यहाँ से आप कैटेगरी का चेंज वो कर सकते हैं। और आपकी जब भी मेरिट लिस्ट है वो जारी की जाएगी एडमिशन की, इसके साथ साथ यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने अपनी 12th क्लास है हरियाणा राज्य के रूरल एरिया से आप पास किए हैं, इंस्टीट्यूट से किए हैं, तो आप यहाँ पर यस का चेंज करेंगे और आपको 5 मार्क्स है आपको बोनस के तौर पर आपको मिलेंगे। तो आपको इस पर यस का ही चेंज आपको कर लेना है। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल से आपने पढ़ाई है वो की है, 12th पास है वो आपने की है, और यहाँ पर आपको कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए दिया गया है, यदि लागू होता है तो यहाँ पर आप इसमें भी यस का चेंज करके आप मार्क्स तो प्राप्त कर सकते हैं, और यदि नहीं लागू होता है तो ये हाईलाइट भी नहीं होगा। इसके बाद में यहाँ पर जो जानकारी दे रखी है, नोट है वो दे रखा है, इसको आपको एक बार पढ़ लेना है। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आप सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर है क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपकी वेजेट डिटेल्स भी सक्सेसफुली सेव हो जाएगी और आप ओके वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे अगला जो स्टेप है ओपन हो जाएगा। इसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट वगैरह है, अपना फोटो सिग्नेचर है वो यहाँ पर आप इसमें अपलोड है वो करेंगे। तो सबसे पहले तो एप्लीकेंट का जो फोटो है, पासपोर्ट साइज में फोटो है वो आपको अपलोड करना है। फोटो के साथ आप 50 KB से ऊपर है वो नहीं रख सकते हैं, इसे आपको नीचे की रखना है। और आप फॉर्मेट है वो जेपीजी, जेपीईजी और पीएनजी फॉर्मेट दिया गया है, इसी फॉर्मेट में आपको अपनी पासपोर्ट साइज में फोटो है वो यहाँ पर आप अपलोड है वो करेंगे। जैसे ही आप अपलोड करेंगे तो यहाँ पर आपको फोटो का प्रीव्यू भी देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ से आप फोटो का प्रीव्यू चेक कर लेंगे। इसके बाद में कैंडिडेट का जो सिग्नेचर है यहाँ पर आप इसमें अपलोड करेंगे और सिग्नेचर की साइज 20 KB है वो रखी गई है, इससे ऊपर की फाइल यहाँ पर इसमें अपलोड है वो नहीं होगी, इसे आपको नीचे रखना है। वो फॉर्मेट यहाँ पर सेम रखा गया है। इसके बाद में आप अपना जो करेक्ट सर्टिफिकेट है
यानी कि आपका चरित्र प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर इसमें अपलोड है वो करेंगे। फॉर्मेट यहाँ पर दे सकते हैं कि आप इमेज फॉर्मेट में भी आप ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप पीडीएफ फाइल में भी अपलोड करना चाहें तो आप पीडीएफ फाइल में अपलोड कर सकते हैं। शायद यहाँ पर 300 KB रखी गई है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप यहाँ पर फाइल तैयार करेंगे, रजिस्टर सर्टिफिकेट को स्कैन करेंगे और यहाँ पर आप इसमें अपलोड कर देंगे। इसके बाद सेकेंडरी यानी कि 10th क्लास से जो मार्कशीट अपलोड करेंगे, सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। इसके बाद में अपने सीनियर सेकेंडरी आपने पास की है, 12th क्लास पासिंग की है, तो उसका भी यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे। तो ये सभी कुछ डॉक्यूमेंट है आप अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट है अपलोड कर दिए हैं, फोटो सिग्नेचर भी अपलोड कर दिए हैं। इसके बाद यहाँ पर आप सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक है वो करेंगे। इसके बाद में इस सेव की भी कंप्लीट जानकारी सेव हो जाएगी। इसके बाद ओके वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में अगला सेव ओपन हो जाएगा। इसमें आपको अपनी कॉलेज अपनी कोर्स का जो चेन है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप कॉलेज डिस्ट्रिक्ट का चेंज करना है। यहाँ पर आपको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है वो देखने को मिल जाएंगे। तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उसी डिस्ट्रिक्ट का चेंज है वो कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको कॉलेजेज आपको देखने को मिलेगी, तो आप यहाँ पर कॉलेजेज लिस्ट से चेक कर सकते हैं। अब आप जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उसी कॉलेज का चेंज है वो यहाँ से आप कर लेंगे। इसके बाद प्रोग्राम का नाम है, कोर्स का नाम है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो इस कॉलेज में जो भी कोर्स है वो यहाँ पर अवेलेबल है, उस कोर्सेज की लिस्ट है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जैसे कि आर्ट्स है, कॉमर्स है, और आप अदर दूसरी कॉलेज आप सिलेक्ट करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा भी यहाँ पर कोर्सेज है वो देखने को मिल सकते हैं। तो मैं इसमें यहाँ पर आर्ट्स का चेंज है वो कर लेता हूँ। इसके बाद में आप प्रोग्राम टाइप आप सिलेक्ट करेंगे। आप गवर्नमेंट इसमें आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो यही आप ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर दे सकते हैं कि आप सब्जेक्ट ग्रुपिंग है, यानी कि आप जो कॉम्बिनेशन आप सिलेक्ट करेंगे सब्जेक्ट के लिए, तो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। तो इसमें आपको अलग अलग यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन वो दिखाई दे रहा है, तो आप जो भी आप रखना चाहते हैं उसी का चेंज है वो कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर पहला वाला यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में ऐड करेंगे, ऐड वाले बटन पर क्लिक करके जैसे आप ऐड पर क्लिक करेंगे तो ये जो डिटेल्स है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। अब यदि आप दूसरा प्रोग्राम आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कॉलेज का भी नाम यहाँ पर आप यहाँ पर चेंज करके दूसरी कॉलेज को भी यहाँ पर आप ऐड है वो कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक यहाँ पर कॉम्बिनेशन और यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। इसके बाद फिर से यहाँ पर ऐड पर क्लिक करता हूँ, तो ये डिटेल्स भी यहाँ पर ऐड है वो हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर ऐड वो कर सकते हैं, और यहाँ पर नोट में देखेंगे तो आपको कंप्लीट जानकारी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। सेलेक्ट करने के बाद में अपने सब्जेक्ट का प्रेफरेंस भी आपको सिलेक्ट करना है कि आप इस सब्जेक्ट जो आपने कॉम्बिनेशन सेलेक्ट किया है इसे आप फर्स्ट नंबर पर रखना चाहते हैं या फिर सेकंड में। तो यहाँ से आप ऊपर नीचे हो कर सकते हैं। एरो का आपको बटन आपको लिंक है आपको देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप सेकंड सब्जेक्ट को सेकंड कॉम्बिनेशन का ऊपर ले जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एरो पर क्लिक करेंगे तो ये ऊपर की तरफ आपको देखने को मिल जाएगा, रीऑर्डर है वो यहाँ पर हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप सेट है वो कर लेंगे। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक है वो करेंगे, और इसमें यहाँ पर एक अलर्ट मैसेज आ चुका है कि आप 3 कॉलेज हैं, कॉलेज प्रेफरेंस आप सिलेक्ट कर सकते हैं, इससे कम आप यहाँ पर सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो मैं एक और यहाँ पर इसमें सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ से आप प्रेफरेंस फिर से आप सेट कर सकते हैं, रीऑर्डर आप कर सकते हैं। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में ये जानकारी है वो सेव हो चुकी है। इसके बाद ओके वाले बटन पर आप क्लिक है वो करेंगे। तो जैसे आप क्लिक करेंगे अगला स्टेप है वो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू है वो देखने को मिल जाएगा। यानी कि आपने जितने भी स्टेप में अपनी जानकारी डाली है वो यहाँ पर आपको एक साथ देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ से आप अपनी कंप्लीट जानकारी है वो एक बार चेक कर लेंगे। चेक करते हुए आपको नीचे की तरफ आ जाना है। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट वगैरह है और यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन है वो देखने को मिल जाएगा। तो इसे आपको एग्री करना है, इसे पहले आपको पढ़ भी लेना है। पढ़ने के बाद यहाँ पर एग्री करेंगे, टिक करेंगे। टिक करने के बाद में यहाँ पर आप फाइनल सबमिट वाले बटन पर आप क्लिक है वो करेंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने अलर्ट मैसेज होगा कि आप फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं, आप श्योर है तो आप यहाँ पर ओके वाले बटन पर क्लिक है वो कर देंगे। ओके पर आप क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म है फाइनली सबमिट है वो हो जाएगा। इसके बाद में आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में किसी प्रकार के आप चेंजिंग करना चाहें या फिर आप एडिट करना चाहें वो आप नहीं कर पाएंगे। तो पहले ही आपको चेक करना है कि आपने जो जानकारी डाली है वो सही है या फिर नहीं है। तो मैं इस फॉर्म को फाइनल सबमिट नहीं करने वाला हूँ। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको फॉर्म भरना है, इस तरह से पेमेंट करना है, कितने क्या कॉलेज आपको सिलेक्ट करना है, आपको क्या कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, सारी कुछ जानकारी है वो आप समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स आपको इस फॉर्म को भरने में और भी किसी प्रकार की समस्या देखने को मिलती है, किसी प्रकार का एरर वो देखने को मिलता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, और यदि आपको इसी से रिलेटेड कोई सवाल है या फिर सुझाव है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद स्टूडेंट्स।